Hello, welcome back to again from online classes of Santiniketan Public School. I am coming to continue the second chapter of your English grade book. My dear student, in the last videos I explained the part first of this chapter. My dear student, मैंने प्रीवियस वीडियो में इसके पार्ट फर्स्ट का डिस्क्राइब किया था, एक्सप्लेन किया था. उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए डीफ गर्ल 70 years old. ये जो कहानी है वो किसकी है? एक डीफ गर्ल की है, एक लड़की है जो कैसी है, डीफ है, जिसकी एज कितनी है? 17 years. एंड शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, और वो संगीत की बहुत बड़ी शौकीन है. इन स्पाइट ऑफ डीफनेस देयर इज ए ग्रेट करेज इन म्यूजिक. इट इज़ ए वेरी रेयर केस. देखिए, डीफनेस होने के बावजूद भी, फिजिकल डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी वो क्या करती है? म्यूजिक में बहुत साथ के साथ स्ट्रगल करती है. और कई तो उसे इनकरेजमेंट भी मिलती है, कई लोग उसे निगलेक्ट भी करते हैं कि हाउ कैन सी पॉसिबल डू, बट शी वाज वेरी ब्रेव एंड करेजियस. और उसे एडवाइस दी जाती है कि आपको एक डिसेबिलिटी वाले स्कूल में आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको जो हियरिंग एड हैं उनका भी यूज करना पड़ेगा. बट एवेलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप. शी वाज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. वन डे शी नोटिस ए गर्ल प्लेइंग ए xylophone and decided that she wanted to play it too. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes supported her. He began by tuning to large drums to different notes. Do not listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way, says Evelyn. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one of the waist down. Forbes repeated this the exercise, and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different part of her body. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. फिर इसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड देखते हैं. तबला एक्स्ट्रा. देखिए, परक्यूनिस्ट में सुबह एक पर्सन प्ले द ड्रम एंड तबला etc. पोटेंशियल
Now let us see the chapter. देखिए, बट एविलियन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन जो एविलियन थी वो वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, वो छोड़ने वाली नहीं थी। क्या छोड़ने वाली नहीं थी कि जब उससे कह दिया गया कि आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको फिजिकल डिसेबिलिटी वाले स्कूल में जाना पड़ेगा, तो बट एविलियन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, वो छोड़ने वाली नहीं थी। सी वाज डिटरमाइंड, और उसने डिटरमाइंड किया, दृढ़ निश्चय किया टू लीड ए नॉर्मल लाइफ। काय का? टू लीड माने जीने का, ए नॉर्मल लाइफ माने एक सामान्य जीवन जीने का निश्चय उसने किया। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और जो उसका म्यूजिक में इंटरेस्ट था उसे कंटिन्यू रखा। नहीं वरना जब हमें पता चलता है कि हम फिजिकल डिसेबिलिटीज़ से इतनी बुरी तरह से ग्रसित हैं, तो क्या होता है कि हमारे जो सपने हैं वो क्या हो जाते हैं, एकदम तहस नहस हो जाते हैं, माइंड डिसऑर्डर हो जाता है। लेकिन उसके लिए बड़ी करेजियस वाली बात थी, बड़ी पैसन वाली बात थी कि उसके अंदर इतना भी पैसन था कि उसने अपने इंटरेस्ट को कंटिन्यू रखा। वन डे सी नोटिस ए गर्ल प्लेइंग ए ज़ाइलोफोन, एक दिन उसने क्या नोटिस किया, एक गर्ल प्लेइंग ए ज़ाइलोफोन, एक जो लड़की थी वो क्या कर रही थी, ज़ाइलोफोन को प्ले कर रही थी। एंड डिसाइडेड, और उसने भी निश्चय किया, दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, कि वो भी इसे प्ले करना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर, उसके मोस्ट ऑफ जो टीचर्स थे उसने क्या किया, डिस्करेज किया, उसे हतोत्साहित किया। बट परक्यूनिस्ट रॉन फॉक्स सपोर्टेड हर पोटेंशियल, लेकिन एक परक्यूशनिस्ट थे, एक अच्छे तबला वादक थे, जिन्होंने क्या किया, जिनका नाम क्या था, रॉन फॉक्स, सपोर्टेड हर, उसका सपोर्ट किया, मीन्स उसकी प्रतिभा को पहचाना। हर एंड ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, और उन्होंने क्या किया, बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स, जो बड़े ड्रम रखे, टू डिफरेंट नोट्स, और उनमें क्या थे, विभिन्न स्वर थे। डू नॉट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, और उन्होंने कहा कि इनके जो स्वर हैं ड्रम्स के, इन्हें अपने कानों से मत सुनना। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, और किसी अन्य तरीके से, ट्राई टू सेंस इट, इसके सेंस को समझना। मीन्स उन्होंने तो बड़े ड्रम रख दिए और कहा कि कानों से मत सुनना, और एक अदर किसी सेंस से इसे महसूस करने की कोशिश करना। सेज एविलियन, सडनली आई रियलाइज, अचानक आई रियलाइज, मैंने महसूस किया कि आई कुड फील द हाइजर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तो उसने क्या महसूस किया कि आई कुड फील द हाइजर ड्रम, मैं महसूस कर सकती हूँ हाइजर ड्रम, जो ऊंचा ड्रम था, फ्रॉम द वेस्ट अप, ऊपर तक, वेस्ट मिस कमर, कमर से ऊपर तक, तो मैं जो हाइजर ड्रम है उसे फील कर सकती हूँ। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो मेरी वेस्ट डाउन है, जो कमर से नीचे का पार्ट है, वो क्या महसूस कर सकता है, उस जो लोअर ड्रम रखा है उसे महसूस कर सकता है। फॉक्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, और जो परक्यूशनिस्ट थे फॉक्स, जिन्होंने उसकी प्रतिभा को पहचाना था, रिपीटेड द एक्सरसाइज, उन्होंने इस एक्सरसाइज को रिपीटेड रखा, बार बार दोहराया। एंड सून, और जल्दी ही, एविलियन डिस्कवर्ड, एविलियन ने पाया, दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, कि वह अपने शरीर के भागों से जो साउंड है उसको समझ सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, और
जो तबला वादक थे उन्होंने ये भी कहा कि आई हैड लर्न, मैंने भी सीखा था, टू ओपन माई माइंड, अपने मस्तिष्क से एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, जो संगीत है और वाइब्रेशन है उसे मैंने भी ऐसे ही सीखा। द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क। अब जैसे कि वो भी सीख चुकी थी, अब रेस्ट और जो बाकी बचा हुआ वाज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क, और बाकी की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसे पूरी करनी थी, उसी को इवेलिन को ही पूरी करनी थी। वो किसके द्वारा, अपने डिटर्मिनेशन के द्वारा और अपने हार्डवर्क के द्वारा, जो अदर एक्टिविटी थी उसे खुद कंप्लीट करनी थी। सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड सी टूर द यूनाइटेड किंगडम विद ए यूथ chest, and by the time she was 16 she had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy for the Music and scored one of the highest mark in the history of the academy. She gradually moved from the orchestral work to solo performance. At the end of her 3 years course she had captured most of the top awards. देखिए इसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड है, उन्हें देखें। देखिए सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, और तब से उसने कभी बैक की ओर नहीं ध्यान दिया। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद ए यूथ चेस्टा, सी टूर्ड उसने यात्रा की, कहाँ की, द यूनाइटेड किंगडम की, विद ए यूथ चेस्टा। जो चेस्टा क्या होता है, जो साथ के कलाकार ग्रुप में, जो उसके साथ के नवयुवक थे उनके साथ उसने क्या किया, टूर किया, कहाँ का, यूनाइटेड किंगडम का। एंड बाय द टाइम शी वाज 16, जब उसकी उम्र कितनी थी, 16 वर्ष उसकी उम्र थी। शी हैड डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू मेक ए म्यूजिक हर लाइफ, और तभी उसने ये निश्चय किया कि वो संगीत को अपना जीवन बना लेगी। सी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, और उसने रॉयल एकेडमी, जो म्यूजिक की रॉयल एकेडमी थी, उसमें उसने ऑडिशन दिया। एंड स्कोर वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क, और वहाँ से उसने हाईएस्ट मार्क प्राप्त किए इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। इतने अंक प्राप्त किए कि अब तक जो उस एकेडमी में उसके इतिहास में किसी ने प्राप्त नहीं किए थे, उसी के सबसे हाईएस्ट नंबर थे, मार्क्स थे। सी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम चेस्टल वर्क, और धीरे धीरे मूव फ्रॉम चेस्टल वर्क टू द सोलो परफॉर्मेंस। जो पहले वो ग्रुप में काम करती थी, चेस्टल वर्क करती थी, अब वो क्या गया, सोलो परफॉर्मेंस करने लगी, मतलब अकेली परफॉर्मेंस करने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, और 3 साल के अंदर ही सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड। सी माने उसने हैड कैप्चर्ड में प्राप्त किए मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, जो कई हैवी टॉप अवार्ड्स, जो टॉप अवार्ड्स थे उसने क्या कर लिए, प्राप्त किए। कब, 3 साल के विद इन 3 ईयर्स, 3 साल के अंदर ही उसने बड़े बड़े इनाम प्राप्त कर लिए। तो माय डियर स्टूडेंट, देखिए दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंस्पायरिंग स्टोरी टू द स्टूडेंट,
ये बहुत रुचिकर और बहुत प्रेरणादायक कहानी है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि देखिए इन द कमिंग टाइम देयर आर ए लॉट ऑफ डिफिकल्टीज ऑफ द एवरी पर्सन एंड वी हैव टू फेस विद करेज. सो seeking the inspiration of this chapter, being in spite of physical disability, this girl is very courageous and very brave. देखिए फिजिकल डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी ये लड़की बहुत बहादुर थी और इसने अपने सपने को कायम रखा. वरना इन द मॉडर्न टाइम एक्सक्यूज आर मैनी, बहाने बहुत होते हैं. हमारी जो ज़िंदगी के उद्देश्य होते हैं उन्हें अनफिल करने के लिए जो मेन से मोस्टली क्या करता है, एक्सक्यूज का सहारा लेता है, बहानों का सहारा लेता है कि ये हो गया इसलिए मैं ये नहीं कर पाया. तो यहाँ से आपको ये प्रेरणा मिलती है कि देखिए कि फिजिकल डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी उसने अपनी आस को नहीं छोड़ा और उसने अपने ड्रीम को भी नहीं गिव अप किया. उसने क्या किया, स्ट्रगल किया और उसने डिटरमाइंड किया अपने माइंड को और माइंड को डिसऑर्डर से बचाया. कंसंट्रेट अपने माइंड को करके उसने स्ट्रगल किया और वास्तव में देखो उसने कितनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की. माय डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा. थैंक यू.